हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन को। ठीक है स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन में जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था वो खत्म हो गया है और इसके बाद आज की क्लास के बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि और कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। ठीक ठीक है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो सब अगली क्लास में देखेंगे। आज हम लोगों का एक छोटा सा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जैसे एक एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल है हम लोगों का जिंक। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है, मान लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, तो बदले में हम लोगों को मिलेगा क्या? जिंक सल्फेट। यहां पे लिखना होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस स्टूडेंट मेटल है प्लस एसिड है, तो हम लोगों को बदले में कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे हाइड्रोजन गैस। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी रिएक्शन है, ठीक है ना, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम लोग इसको क्या किए हैं, इसका नाम लिखे। ठीक ना, लेकिन हम लोग अगर एग्जामिनेशन हॉल में या फिर कहीं पे भी अगर हम लोगों को रिएक्शन है, बहुत लेंथी इक्वेशन है, तो स्टूडेंट हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? जिंक के बदले हम लोग लिखेंगे Zn, सल्फ्यूरिक एसिड के जगह लिखेंगे H2SO4 और रिएक्ट और जो प्रोडक्ट बनेगा तो वहां पे हो जाएगा स्टूडेंट ZnSO4 और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट H2। ठीक है, ये आपका सॉलिड स्टेट में है, ये आपका एक्वस स्टेट में है। ये जो बन गया स्टूडेंट, ये एक्वस या फिर लिक्विड और ये आपका गैसेज स्टेट में है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग इस फॉर्म से इस फॉर्म पे आ गए। इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि केमिकल ये क्या था, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, लेकिन हम लोग लिखते क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन इट्स सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में जो भी चीज हम लोग इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट आइए हम लोग इसको लिखते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल of a reaction in its symbolic form। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट केमिकल इक्वेशन को हम लोग एक और तरीके से कह सकते हैं, ये बहुत लेंदी है और ये क्या है स्टूडेंट? बहुत शॉर्ट हैंड है। ठीक है ना, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मेथड्स ऑफ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन को ही क्या कहते हैं स्टूडेंट? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट आई होप कि यहाँ तक समझ में आई गई होगी। और स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, उसको हम लोगों को क्या करना है? सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है सिर्फ। ठीक है स्टूडेंट, बाकी तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, एक आध एग्जांपल और लिख लीजिए आप लोग। ठीक है ना, यहां पे हो जाएगा स्टूडेंट क्या? हाइड्रोजन को बार बार नहीं लेते स्टूडेंट, यहां पे ले लेते हैं हम लोग कार्बन। ठीक है ना, इन फॉर्म ऑफ कोल प्लस ऑक्सीजन गैस कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन C हो जाएगा, ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन O2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा CO2। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको खैर हम लोग इसके अगला टॉपिक ही स्टार्ट करने वाले हैं, बैलेंस्ड केमिकल और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन के कितने टाइप है वो देखेंगे, जल्दी नोट कर लीजिए। यहाँ तक हो गया।
कौन से साइड में रिएक्टेंट है, कौन से साइड में प्रोडक्ट है स्टूडेंट, ये तो आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट केमिकल इक्वेशन हो गया। यहां पे हम लोग लिखते हैं इट इज ऑफ, बेसिकली इट इज ऑफ टू काइंड या फिर टू टाइप। ठीक है ना। नंबर 1 में स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, केमिकल को इस तरीके से, इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ना, CHEM भी आप कर सकते हैं। ठीक ना। तो स्टूडेंट अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था कि बैलेंस्ड फोर्स होता है और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट बैलेंस्ड फोर्स में क्या था कि जो फोर्स एक्टिंग हो रहे थे इन और जो इन अप्लाइड, इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड, और दूसरा हो जाएगा कि इन अपोजिट डायरेक्शन टू दी अप्लाइड फोर्स, तो उसमें इक्वल होने चाहिए थे। ठीक ना, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होने चाहिए थे, बस इक्वल इन डायरेक्शन, ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने पोजीशन से डिस्प्लेस ना हो। ठीक है ना। और अनबैलेंस्ड वाले केस में क्या होते थे, मैग्नीट्यूड अनइक्वल होते थे। तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो इस केमिकल इक्वेशन में आखिर होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम लोग H2 प्लस O2। ठीक है ना, तो यहाँ पे H2O बन गया। ठीक है, इसमें हम लोग जान रहे हैं, बचपन से जान रहे हैं कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को अगर रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोगों को क्या होगा, वाटर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आप लोग देख लेंगे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्शन तो सही है। तो यहाँ पे अंतर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो एटम्स है अनइक्वल नंबर में है ऑन ईदर साइड। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में क्या हो जाएगा इसमें, हियर नंबर ऑफ एटम्स आर अनइक्वल ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो अनइक्वल होंगे ऑन ईदर साइड। ईदर साइड मतलब इधर भी हो सकते हैं या फिर उधर भी हो सकते हैं। ठीक है ना, इधर साइड का मतलब वही हो जाता है स्टूडेंट, किसी एक साइड में भी अगर कम बेसी है तो वो अनइक्वल ही कहलाएगा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट इसमें हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इन दिस केस mass of an atom are unequal on both the side। दोनों साइड में क्या होगा स्टूडेंट, मास जो होगा एटम का वो क्या होगा, अलग अलग होगा। स्टूडेंट मास का मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग एक छोटा सा इक्वेशन देखते हैं स्टूडेंट। इसका मास अगर पूछता है स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 2, और इसका मास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 16 दूनी 32। ठीक है ना, 32 प्लस 2 34 हो गया स्टूडेंट, ये हो गया 34 मास, मतलब 34U। और इस वाले केस में क्या है स्टूडेंट, 16 17 18, ये हो गया 18U। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देखिए, ये 34U है और ये 18U है, दोनों क्या है स्टूडेंट, इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि 34 और 18 कभी इक्वल हो नहीं सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस केस में मास जो होगा एटम का वो अनइक्वल होगा दोनों साइड में। ठीक है, तो और एक स्टूडेंट इसमें हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यहां पे डजंट फॉलो या फिर डज नॉट फॉलो या फिर ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो स्टूडेंट कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमारे लेवल ने दिया था। ठीक है ना, स्टूडेंट क्लास 9th में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब हो जाता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना, तो केमिकल रिएक्शन में मास तो अपने से ना ही बनता है ना बिगड़ता है। ठीक है ना, यहाँ 34 था, यहाँ 18 हो गया, तो बाकी का जो कितना यूनिट बच गया स्टूडेंट, 16 यूनिट मास गया कहाँ आखिर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अराइज हुआ। तो स्टूडेंट इस वाले केस में क्या है कि अनबैलेंस्ड फोर्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करता है। ठीक है
स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं वेलिंग इक्वेशन आखिर क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, जगह तो काफी है, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, नंबर 2 हो जाएगा स्टूडेंट स्पेस, हाँ विजिबल भी है स्टूडेंट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लोग इसी को लेते हैं। ठीक है ना, इसको कलर चेंज कर देते हैं स्टूडेंट। यहां पे आपका है H2 प्लस O2, ये मिलके हमें देगा H2O, लेकिन ये अभी भी बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस नहीं है तो स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 2 है वहां 1 है, तो 2 को हाफ से मल्टीपल कर देंगे तो हमें ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इक्वेशन स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सिंपल होल नंबर ही यूज करते हैं। ठीक ना, सिंपल होल नंबर कहने का मतलब हो जाएगा कि अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा 2, तो इसका मतलब हम लोग इस वाले केस को हटा सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट आप लोग देखिए कि 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसका मास निकालते हैं हम लोग। ठीक है, मास के लिए क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पे क्या है 4 यूनिट है और यहाँ पे कितना है स्टूडेंट 16 दूनी 32 यूनिट है। ठीक है ना, तो दोनों मिलके आखिर बना कितना 36 यूनिट। हाँ यहाँ 2 ही था। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ 36 यूनिट हो गया। अब यहाँ कितना स्टूडेंट 16 17 18 गुना 2, 2 गुना 18, 18 दूनी 36 यू। अब स्टूडेंट यहाँ 36 यू है, उधर भी 36 यू है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दोनों साइड जो मास होगा इक्वल होगा। मास इक्वल है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग आइए इसको लिख लेते हैं, आ जाएगा स्टूडेंट 2 लाइन भी तो लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल हियर, number of atoms of all elements are equal on both the side। दोनों साइड में क्या होगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ एटम इक्वल होंगे, हेंस नंबर ऑफ मास आर इक्वल on both the side। Therefore it follows laws of conservation of mass given by Lavoisier। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक कि यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्टूडेंट आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कहा गया है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसके बाद उसी को देखेंगे। ठीक है, कौन सा इक्वेशन को किस तरीके से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल तरीका था स्टूडेंट कि यहाँ पे इसको हाफ कर दिए और एलसीएम लेकर के इक्वल कर दिए। ठीक है ना, लेकिन हर केस में हम लोग उस तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक लिख लिए हैं, इसके बाद स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी इक्वेशन लिखे हैं ये अधूरा अधूरा आप लोगों को लग रहा होगा। स्टूडेंट सबसे पहले तो इसमें हम लोगों ने मेंशन नहीं किया है कि कौन सा किस स्टेट में है। ठीक है, और हीट क्या चेंज हो रहा है या रिलीज हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब हो रहा है वो भी मेंशन नहीं किए हैं, और किस कंडीशन में आखिर ये हो रहा है। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो क्या एटमॉस्फेयर में है ही, तो क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल करके क्या वाटर एटमॉस्फेयर में हमेशा बना रहा, बिल्कुल नहीं बना रहा। ठीक ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन होने चाहिए। ठीक है ना, तो स्टूडेंट आइए हम लोग उस कंडीशन को लिखते हैं। ठीक है ना, कंडीशन है कि किसी भी इक्वेशन को हम लोग किस तरीके से मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि स्टूडेंट ये पोर्शन आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको देख लेते हैं। जैसे स्टूडेंट टॉपिक हो जाएगा कि केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड
more informative by स्टूडेंट एक इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना, और यहां पे क्या लिख लेते हैं स्टूडेंट कि आप लोग जान रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये दोनों जब मिल जाते हैं आपस में तब क्या बनाते हैं स्टूडेंट, हम लोगों के लिए खाना पीना O6 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये जान रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसी इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग अच्छे से लिखेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले क्या है, इसको बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ये किस कंडीशन में हो रहा है, ठीक है ना। नंबर 1 क्या करेंगे, बाय प्रोवाइडिंग in which condition reaction is taking place, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, नंबर 1 में यहाँ पे क्लोरोफिल होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए स्टूडेंट, सनलाइट होना चाहिए, ठीक है। हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बन रहा है, तो क्या हम लोग पानी पी लेंगे तो क्या हमारे बॉडी में ग्लूकोज बन जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक ना। कंडीशन ये है कि वो क्लोरोफिल में ही होगा और सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है स्टूडेंट, सॉरी कंडीशन नहीं, उसको इंफॉर्मेटिव बनाना है, बाय प्रोवाइडिंग द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या स्टेट है हम लोगों को वो देखना होगा, ठीक है ना। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में है, प्लांट्स गैसेस के फॉर्म में लेता है, और वाटर कहां से लेता है स्टूडेंट, सॉइल से लेता है, दैट इज इन एक्वस कंडीशन है ये, ठीक है। स्टूडेंट लिक्विड और एक्वस ये दो अलग अलग चीजें हैं। लिक्विड बोलेंगे कब, जब एक्वस के अलावा कुछ और हो, वाटर के अलावा कोई और सॉल्यूशन अगर हो रहा हो, जैसे अल्कोहल हो गया या बेंजीन हो गया या फिर कोई सा भी हो जाएगा जो लिक्विड है बट नॉट वाटर, ठीक ना, लेकिन वो वाटर नहीं होना चाहिए। लेकिन और यहाँ पे क्या बन रहा है, C6H12O6 बन रहा है, और दूसरा क्या बन रहा है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेल करते हैं, और बदले में हम लोग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं ताकि वो प्लांट उसको फिर से ले सके। तो यहाँ पे इसका स्टडी ऑर्गेनाइजेशन वाटर जो बना, सॉरी ये जो ग्लूकोज बना ये किस फॉर्म में है, तो स्टूडेंट ये जो ग्लूकोज है ये आपका सॉलिड फॉर्म में नहीं, ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है ना। एक्वस भी नहीं है क्योंकि ये वाटर नहीं है, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है। प्लस ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलेगा स्टूडेंट, ऑब्वियसली गैसियस फॉर्म में मिलेगा। और स्टूडेंट तीसरा क्या कर सकते हैं, बाय बैलेंसिंग द एटम, ठीक है ना। एटम को क्या करना है स्टूडेंट, बैलेंस कर देना है। तो स्टूडेंट एटम को बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे C6 है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 6 कार्बन आएगा, ठीक है, और क्या है H2 सॉरी H कितना है 12 है, तो स्टूडेंट यहाँ पे 6 कर देंगे तो 6 दूना 12 हो गया, ठीक है। अब क्या है स्टूडेंट उस साइड वाले को बैलेंस करना है, कार्बन 6 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 12 है, ठीक है ना, 6 दूना 12 ये भी हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट 6 है और वहां 2 8 हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना है स्टूडेंट 6 है और यहाँ पे 12 12 6 18 है, ठीक है। तो 18 है तो यहाँ पे करना क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 6 कर देंगे, 6 दूना 12 12 6 18, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी 18 हो गया, कार्बन भी 6 हो गया और हाइड्रोजन भी 12 हो गया, दोनों साइड वैलिड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंप्लीट इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट कहीं कहीं पे होता है, जैसे एक और एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, ये एग्जांपल ए लिख लीजिए और दूसरा एग्जांपल बी लिख लीजिए, ठीक ना। यहाँ कार्बन है स्टूडेंट प्लस हम लोग ऑक्सीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक ना, प्लस यहाँ पे आपका हीट एनर्जी भी रिलीज होगा। कार्बन कोयले को अगर हम लोग जलाएंगे स्टूडेंट
ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये सॉलिड स्टेट है, ये आपका गैसियस स्टेट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये गैसियस बन रहा है, और वो हीट क्या है स्टूडेंट, उसका स्टेट नहीं लिखते हम लोग, ठीक है ना। हालांकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा अगर हीट, अगर हालांकि उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होता है, तो स्टूडेंट हीट लेकिन बनता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, और स्टूडेंट ये वाला जो इक्वेशन है ये आपका बैलेंस्ड भी है, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोग पूछेगा कि ये जो हीट रिलीज हो रहा है, ये हीट रिलीज आ कहाँ से रहा है, ठीक है ना, ये हीट आखिर कहाँ से आ रहा है। तो स्टूडेंट जब भी कोई दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है या फिर किसी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ब्रेक करता है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं, तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग हो रहा है, तो बॉन्डिंग के ही वजह से क्या होता है कि हीट रिलीज हो रहा है। इसमें हम लोग ये सब जो हीट वगैरह है, ये सब आगे के जो चैप्टर्स हैं, पीरियोडिक चैप्टर, तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट हम लोग धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट अगर नोट में लगेंगे तो गिर जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे जहाँ पे बैलेंस्ड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बैलेंसिंग से क्वेश्चन आते हैं, 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग आयरन के कुछ ऑक्साइड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वो इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है, मुझे भी होता था, ठीक है ना। फेरस ऑक्साइड क्या है, फेरिक ऑक्साइड क्या है, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड क्या है, ठीक है ना। ये तीनों को हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट इस पर आप करें, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट आपका जो एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आयरन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे आयरन है स्टूडेंट, आयरन दैट इज फेरस, और यहां पे क्या है स्टूडेंट, प्लस ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, Fe है, और यहाँ पे क्या है, O2 है। ऑक्साइड में यहाँ पे ऑक्सीजन होगा पहले, ठीक है ना स्टूडेंट। फेरस प्लस हमारा ऑक्सीजन है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखेंगे क्या, Fe का स्टेट क्या है स्टूडेंट, प्लस ट्रू स्टेट में है ये, ठीक है ना स्टूडेंट। आई होप कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को नहीं मालूम होगा। स्टूडेंट फेरस जो है इस कंडीशन में प्लस ट्रू स्टेट में रहता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन स्टूडेंट हम लोग जानते हैं क्या है, स्टेट इसका माइनस में है। तो स्टूडेंट यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा हम लोगों को, इसको हम लोग कह देते हैं FeO, ठीक है। FeO को हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, ये आयरन ट्रू ऑक्साइड है ये, ठीक है ना, ये आयरन ट्रू ऑक्साइड है, और इसी को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं फेरस ऑक्साइड, ठीक है। इसी का बड़ा भाई है, जब लोहे में जंग लगने लग जाता है स्टूडेंट, सबसे पहले तो जंग लगना नहीं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड बन जाएगा। इसके बाद जो ऑक्साइड मॉइस्चर के साथ जो रिएक्ट करेगा, जो हमारा घर वगैरह में जो जंग लग जाता है आयरन के यूटेंसिल में या फिर छड़ वगैरह में जो घर के ऊपर निकला हुआ रहता है, तो वहां पे क्या बनता है स्टूडेंट, वहां पे Fe2O3 बन जाता है। क्यों बनता है इस तरीके से स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आयरन 3 ऑक्साइड है ये, ठीक है ना, आयरन 3 ऑक्साइड है ये, ठीक है। और इसका नाम हम लोग देते हैं फेरिक ऑक्साइड। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट नाम है स्टूडेंट, वो है हमारा Fe3O4। ये आखिर बनता कैसे है स्टूडेंट, ये आपका FeO प्लस Fe2O3 के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट आप लोग देखिए कि यहाँ पे एक आयरन है, यहाँ 2 आयरन है, तो 3 आयरन हो गया, 3 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ का स्टेट है 2 और यहाँ का स्टेट है 3, तो स्टूडेंट इसको हम लोग कह देते हैं कि आयरन 2,3 ऑक्साइड, ठीक है ना। और इसी को हम लोग कह देते हैं मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, ठीक है। स्टूडेंट जब भी आपके एग्जाम में Fe3 लिखा रहे तो समझ जाइएगा कि Fe2O3 की बात करेंगे। अगर आयरन 2,3 इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम लोग Fe3O4 की बात करेंगे। अगर आयरन
ट्रू ऑक्साइड है तो यहाँ पे FeO की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट आप लोग अपना एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं। स्टूडेंट आई होप कि यहाँ तक लिख लिया होगा और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि उसको बैलेंस आखिर किस तरीके से किया जाए। ठीक है स्टूडेंट, इसको रख करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपका पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है वो ये दिया हुआ कि हीटेड आयरन मेटल है। ठीक है ना, एग्जांपल है ये, सिर्फ 4-5 एग्जांपल है। हीटेड आयरन मेटल है स्टूडेंट। आयरन मेटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, Fe यूज कर लेंगे। मेटल है मतलब ये सॉलिड स्टेट है। आपको यहाँ पे स्टेट भी लिखना है, सिंबल के फॉर्म में लिखना है, और दूसरा केमिकल इक्वेशन लिखना है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट आयरन मेटल हो गया। रिएक्ट विद स्टीम। स्टीम क्या है स्टूडेंट, भाप। और भाप किस चीज का बना हुआ होता है, जब वाटर को ही हम लोग क्या कर देते हैं, वेपराइज कर देते हैं। मतलब कि स्टेट अगर चेंज होता है तो क्या उसका केमिकल नेचर चेंज हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो स्टीम का मतलब है यहाँ पे वाटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टेट चेंज होगा, वेपर है, स्टीम है, मतलब ये गैसियस स्टेट में है। ठीक ना, और ये बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ होगा। ठीक है, टू फॉर्म आयरन Cru3 ऑक्साइड। इसमें आयरन Cru3 ऑक्साइड बन रहा है, मतलब यहाँ पे Fe3O4 बनेगा। ठीक है ना, और दूसरा दिया हुआ कि एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है स्टूडेंट, मतलब जब भी निकलेगा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले आपको बैलेंस करना है, उसके बाद क्या करना है, स्टेट भी लिखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, फेरस, यहाँ पे 3 आयरन है और यहाँ पे एक ही आयरन है, तो यहाँ पे सबसे पहले 3 कर देंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पे ऑक्सीजन 4 ठो है और यहाँ पे 1 ठो है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट, 4 लेते आएंगे। 4 लाने के बाद अब हाइड्रोजन को बैलेंस करिए, 4 2 या 8, और वहां पे तो हाइड्रोजन 2 ही है, ये तो नाइट्राफी हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पे भी हम लोग 4 ठो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को लेते आएंगे। ठीक है, तब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया, फेरस जो हीटेड आयरन है, आयरन मेटल, इसको हम लोग क्या कर दिए, इसको हम लोग स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएं। स्टीम के साथ जब हम लोग रिएक्ट करवा दिए स्टूडेंट, तो हम लोगों को यहाँ पे फेरस 1 2 या फिर आयरन Cru3 ऑक्साइड मिल गया और यहाँ पे हाइड्रोजन मिल गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये है क्या चीज, ये तो गैसियस मॉलिक्यूल है, और ये जो फेरस मैग्नेटिक जो रहता है स्टूडेंट, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, वो आपका सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको ये बैलेंस्ड वे में और आपका स्टेट के साथ मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके बाद दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। ठीक है ना, अब स्टूडेंट यहाँ पे आपका दिया हुआ है हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है, तो स्टूडेंट इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में H2। अब स्टूडेंट क्लोरीन है तो क्लोरीन एटम के फॉर्म में नहीं रहता, ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है। ठीक ना, Cl2 के फॉर्म में रहेगा, और ये बनाएगा क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज HCl। अगर स्टूडेंट एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, तो मेटल को पहले रखेंगे, और दोनों अगर नॉन मेटल है तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसको पहले लिखेंगे, और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, वहां पे दोनों एक एक है, तो यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे 2। ठीक है, HCl। इसमें स्टूडेंट बस हम लोगों को बैलेंस करना था। यहाँ पे आप लोग जान ही रहे, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और वो HCl एसिड जो है वो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो नहीं लिक्विड नहीं, यहाँ पे ये गैस है, ये भी गैस है, और ये भी आपका गैसेस में ही जाएगा। अब स्टूडेंट अगला एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस combined with
नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब जो हाइड्रोजन गैस है तो मतलब H2 होगा, नाइट्रोजन गैस है तो ये N2 रहेगा, और ये अमोनिया बना रहा मतलब NH3 रहेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए तो क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन 2 है, वहां पे 3 है, नाइट्रोजन 2 है, वहां 1 है, तो स्टूडेंट नाइट्रोजन को पहले बैलेंस कर दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा 2, नाइट्रोजन 2 हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया स्टूडेंट, 3 2 6, और यहाँ पे है 2, तो 2 को 3 से गुना कर देंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, दैट इज हाइड्रोजन ये हो गया, और नाइट्रोजन वो हो जाएगा, और अमोनिया वो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो स्टेट है आप लोग मेंशन कर दीजिए, ये तो एक ही चीज है। नॉन मेटल ज्यादातर जो रहता है स्टूडेंट वो गैसियस स्टेट में, हालांकि नॉन मेटल सॉलिड में भी रह सकता है, जैसे कार्बन हो गया, लिक्विड में भी रह सकता है, जैसे ब्रोमीन हो गया। ठीक है ना, तो ब्रोमीन इकलौता नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है ना, खैर मेटल और नॉन मेटल क्लास 9th वाला में हम बहुत डिटेल में बताए हैं स्टूडेंट। नॉन मेटल चमक नहीं होता है, एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा है। ठीक है ना स्टूडेंट, हमारा नंबर 4th एग्जांपल है, हमारा नहीं आपका, सोडियम मेटल रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। सोडियम मेटल है ये स्टूडेंट, यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग, रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिल रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब स्टूडेंट ये क्या है, ये आपका एक बेस है। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे ये क्या है, सोडियम सॉलिड स्टेट में रहेगा, एक्वस स्टेट में है, क्यों, क्योंकि ये आपका वाटर है। ठीक है ना, AQ है स्टूडेंट, ये AQ है, और ये स्टूडेंट हम लोगों को मिल जाएगा सॉलिड में, और ये आपका मिल जाएगा गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट तो कहीं था भी नहीं, लेकिन फिर भी हमें मिल गया। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको बैलेंस भी करना है। ठीक ना, बैलेंस के लिए तो भूल ही गए थे हम। यहाँ पे स्टूडेंट ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 3, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगाना होगा, और यहाँ भी 2 लगाना होगा। ठीक है, 2 सोडियम हो गया, 2 सोडियम इधर हो गया, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन वहां, तो 4 हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट, मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना, तो स्टूडेंट मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको बैलेंस करना है। ठीक है ना, मैग्नीशियम के स्टेट सॉलिड, ऑक्सीजन के स्टेट गैसेस, और ये हमें सॉलिड मिलेगा जो पाउडर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको बैलेंस करने के लिए क्या है, ऑक्सीजन 2 है यहाँ, तो यहाँ पे लगा दीजिए 2। स्टूडेंट कभी भी आप यहाँ पे 2 मत लगा के बैलेंस करिएगा। ठीक ना, 2 यहाँ पे लगेगा। ठीक है, बैलेंस करते समय हम लोग हमेशा आगे लगाते हैं एज ए कोफिशिएंट, नॉट एज ए क्या बोलते हैं, यहाँ पे नीचे में जो लगा रहता है सब्सक्रिप्ट, सब्सक्रिप्ट के फॉर्म में कभी नहीं लगाना है। ठीक है ना, वो कोफिशिएंट के फॉर्म में ही लगाना होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब यहाँ पे मैग्नीशियम 2 को है स्टूडेंट, यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये रहा आपका बैलेंस इक्वेशन। देखते हैं अगर और कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग, नहीं स्टूडेंट अभी तक जितना पढ़ा है इतना ही क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग अगला स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, जो 5-6 तरीके का है आपके बुक में, हम लोग उसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट तब तक के लिए बाय बाय, 5 सेकेंड है स्टूडेंट, आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर।